बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज की मेरी ये जो वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, हाँ जी, या फिर कोई ना कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अपना कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मेरी नज़र में जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे बड़ा जिगर वाला कोई नहीं होता है दोस्तों। जी हाँ, क्यों? क्योंकि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको जो है डेवलप करने तक की जो प्रोसेस है उसमें बड़े ही दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, बड़े ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके कोई एक स्टार्टअप या कोई एक जो बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी मुकाम पे पहुंच पाता है। और वो करने के लिए बड़ा जिगर लगता है दोस्तों। जी हाँ, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, ना ही कर पाता है, क्योंकि एक बिजनेस करने वाले को काफ़ी सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और धैर्य भी रखना पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, सब कुछ सहन करते हुए उसको ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं और स्ट्रगल करते हुए अपने बिजनेस को स्थापित करना होता है। तो इसलिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और ऐसे ही लोग अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला पाते हैं और वो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी को भी बड़ा ही महत्व रखते हैं। क्योंकि एक इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस वालों का जो रोल है वो बड़ा ही गहरा है दोस्तों। जी हाँ, एक तो वो वेल्थ भी क्रिएट करते हैं और सेकंड वो जॉब भी काफ़ी क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से एक बिजनेसमैन का जो स्टेटस होना चाहिए, अफसोस के साथ कहता हूँ कि इंडिया में उनको वो रिस्पेक्ट या वो डिग्निटी नहीं मिलती है जो अन्य देशों में मिलती है। इस वजह से आज का मेरा ये वीडियो टोटली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है और इसीलिए बिजनेस करने वालों को मैं किस प्रकार से हेल्प कर पाऊँ, किसी भी प्रकार से अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँ कि आप आपके बिजनेस को ग्रो कर पाएँ, स्टेबल कर पाएँ, तो ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य वाली बात होगी। तो आज का ये मेरा वीडियो इसी बात को लेके है कि आप न्यूमरोलॉजी की मदद लेके आपके बिजनेस के स्ट्रगल को कैसे कम कर सकते हैं और सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो देखेगा अंत तक। मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाएं तो सबसे पहले तो आप ये पूछें कि क्या बिजनेस करना आपके लिए सही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि हर किसी के लिए बिजनेस करना सही नहीं होता है। कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कुछ कारण होते हैं कि उनके लिए जॉब या प्रोफेशन बेस्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप बिजनेस करना आपका ऑप्शन है या नहीं। अगर है फिर आप उसमें कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपके माइंड में हैं आप उसके बारे में बताइए, डिस्कस कीजिए कि क्या वो प्रोडक्ट में आप डील कर सकते हैं, क्या आप वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स भी जो है क्या वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। तो आप आपके फेवरेबल प्रोडक्ट्स को भी चुन सकते हैं और उसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं स्ट्रगल की कमी होगी और आप बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप कर पाएंगे दोस्तों। अब जब आपका बिजनेस करने का डिसीजन फाइनल हो जाता है और प्रोडक्ट का भी फाइनलाइजेशन हो जाता है, फिर आता है हमको कंपनी स्टार्ट करनी है। तो अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो उसका जो नेम होता है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आपकी कंपनी का, उसके बारे में भी पूरी गाइडेंस आप लीजिएगा। वो नाम टोटल जो है क्या वो आपके सपोर्टिंग पे जा रहा है या नहीं। ऐसे ही अगर आप कुछ भी रैंडमली नाम रख देते हैं और उसका टोटल अगर आपके फेवरेबल पे नहीं आ रहा है तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से तो आप आपका जो नेम है उसके बारे में भी पूछिएगा। आपका कंपनी का नेम टोटल वो आपके पूरे सपोर्टिंग नंबर पे आना चाहिए दोस्तों। अब आ जाते हैं, कंपनी का नेम भी फाइनल हो गया तो अब आपको जो है कौन से दिन करना है या कब करना है
इसके बारे में भी जान लीजिएगा। जब आपका फेवरेबल ईयर आता है उस समय जब अगर आप स्टार्ट करते हैं आपका बिजनेस, तो आपका बिजनेस जल्दी ही ग्रो कर जाता है और आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कहीं अगर आपका कोई बैड पैच चल रहा हो और उस समय अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इनिशियल स्ट्रगल, या फिर ऐसा भी हमने देखा है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2-4 महीने या 6 महीने चला पाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे की एक मेजर वजह है कि उन्होंने अपना पीरियड चेक ही नहीं किया है। जी हाँ, अगर आपका अच्छा पीरियड चल रहा है उस समय में अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो आपको वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो आप एक्सपेक्ट करके बिजनेस चालू कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी, पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से उस टाइम का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि भाई हमने कंपनी का नाम भी रख लिया, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो गया, डेट भी सिलेक्ट हो गई, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए मैन पावर। जी हाँ दोस्तों, अब स्टाफ को हम कैसे रिक्रूट करें दोस्तों? इसमें न्यूमरोलॉजी का एक मेजर रोल है दोस्तों। जी हाँ, अब आपके जो भी डिपार्टमेंट्स के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत है, आपको स्टाफ अपॉइंटमेंट करना है, तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके लगेंगे, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप जो भी कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू के लिए उसके बायोडाटा आप हमको दे सकते हैं और हम फिर आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट कौन से रोल के लिए अच्छा है। जी हाँ, अगर आप किसी फिनेंस वाले को अगर आप मार्केटिंग में लगा देंगे तो शायद आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो आज हम जो भी कंपनीज के साथ में डील भी करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, कुछ कंपनियों को जो हम सर्विस दे भी रहे हैं, तो जब उन कंपनीज को पहले कोई भी एक डिपार्टमेंट के लिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि एचआर हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कोई एक डिपार्टमेंट में भी जब किसी की रिक्वायरमेंट आती थी और वो इंटरव्यू के प्रोसेस चालू करते थे, तो कम से कम 3 या 4 राउंड के इंटरव्यूज लेने के बाद में लगभग उसमें 1 हफ्ता भी लग जाता था, और जो कैंडिडेट को फिर वो शॉर्टलिस्ट करके चुनते थे, जिसको जॉब ऑफर करते थे, कहीं ना कहीं 4 या 5 लोगों को अगर वो चुनते थे तो उसमें से 1 या 2 ही परफॉर्म कर पाते थे, या फिर कई केसेस में तो उनके सारे ही कैंडिडेट्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसा होने के बाद फिर वापस उनको वही इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जिसमें उनका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो रहा था और इन्वेस्टमेंट भी उनका लग रहा था। तो जब मैं उनसे जुड़ा और मैंने फिर उनको सजेस्ट किया कि जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके बायोडाटा आप मेरे को शेयर करिए, और वो बायोडाटास देखने के बाद में उनके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के बाद में फिर मैं उनको शॉर्टलिस्ट करके देता था कि भाई आप इन्हीं लोगों में से आप किसी को चुनिएगा, और वो फिर वो शॉर्टलिस्टेड में से ही जब कैंडिडेट को जॉब ऑफर करते थे, उनको जॉब पे रखते थे, तो फिर जो डिफरेंस उन्होंने पाया कि वो जो कैंडिडेट है उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क जा रहा है या फिर ग्रो भी हो रहा है, जिससे कि कंपनी को बार बार जो इंटरव्यू लेने का प्रोसेस है उससे निजात भी मिली, और जो परफॉर्मेंस वो चाहते थे अपने कैंडिडेट से वो परफॉर्मेंस भी उनको मिल रही है। तो इसमें टोटली विन विन सिचुएशन होती थी, जिससे कंपनी का टाइम भी बचता था और पैसा भी बचता था, और वो कैंडिडेट को भी इम्प्रूवमेंट हो रही थी और वो इंक्रीमेंट भी ले रहा था और वो प्रमोशंस भी ले रहा था। तो इस तरीके से जब देखा जाए तो दोनों को ही विन विन सिचुएशन थी। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप किसी भी स्टाफ को अपॉइंट करें तो आप उसका न्यूमरोलॉजिकल टेस्ट करवा लें और चेक करवा लें कि वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए एडेप्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट आप उसको दे सकते हैं। तो ऐसा भी करने से भी आपका जो ध्यान है ज़्यादातर बिजनेस पे लगेगा, बिजनेस को ग्रो करने में लगेगा, ना कि स्टाफ को अपॉइंट करने में। तो यहाँ पे भी आप न्यूमरोलॉजी का पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट आप डील करना चाहते हैं उसका ब्रांड नेम। जी हाँ, अगर आप खुद कुछ ब्रांड अपना नया क्रिएट करना चाहते हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ब्रांड का जो नेम टोटल है वो भी आपके सपोर्टिंग में होना बड़ा ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर वो सपोर्टिंग वाला ब्रांड नेम अगर आप लॉन्च करते हैं तब आपको देखेंगे कि आपका वो ब्रांड जो है जल्दी फ्लरिश हो रहा है मार्केट में, बहुत ही अच्छे से डिमांड आ रही है उसकी, और आपकी भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आप किसी और का प्रोडक्ट डील करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक करवाइएगा कि क्या वो ब्रांड नेम आपके सपोर्टिंग टोटल पे है या नहीं।
अगर आप वही ब्रांड को चूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और वो ग्रो हो रहा है, उस ब्रांड को आप अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अब आपने कंपनी भी लॉन्च कर दी, प्रोडक्ट भी डिसाइड हो गया, ब्रांडिंग भी हो गया, स्टाफ भी अपॉइंटमेंट हो गया। अब कहीं ना कहीं अब आ जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो कि है फिनेंस। जी हाँ, अब आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी रहेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी क्या लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब जो है हम पीरियोडिकली देख के आपको बता सकते हैं, सजेस्ट कर पाते हैं कि आपको अभी फर्दर एक्सटेंड करना है या जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। अगर आपका सही पैच, अच्छा पैच चल रहा है तब आप रिस्क उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का गाइडेंस भी आपको न्यूमरोलॉजी के द्वारा मिलता है। तो जब आप एक्सपेंशन करना चाहें तभी भी एक बार सलाह ले लें, ताकि जब भी आप एक्सपेंशन करें तो उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आपको मिले। तो इन सारी गाइडेंस को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके चांसेस बिजनेस को स्टेबल करने में और ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके लाइफ का स्ट्रगल, आपके बिजनेस को चलाने का स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा कम हो पाए। दोस्तों, मैं भी 20-25 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को भी पता है कि एक बिजनेसमैन क्या सोचता है। काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज उसके दिल में तो होती है, लेकिन वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाता है, और पूरी जद्दोजहद करके, पूरी मेहनत करके वो अपने बिजनेस को खड़ा होना देखना चाहता है, और उसके लिए वो बड़ी सारी रिस्क भी उठाता है। दोस्तों, तो मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी मेरे इस वीडियो से, और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।